जीके क्विज लेकर आए हैं। इस जीके क्विज में हम करीब 40 प्रश्नों को पूछेंगे, जिससे जो सबसे ज़्यादा एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि अगर आप तैयारियां कर रहे हैं और ये प्रश्न आपको नहीं बनते हैं तो आप बहुत ही खराब स्थिति में हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप टेस्ट दीजिए और आपको केवल क्वेश्चन करूंगा और आंसर आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में। आगे चलते हैं। जनसंख्या के आधार पर भारत किस स्थान पर है विश्व में? जनसंख्या के आधार पर भारत किस स्थान पर है? तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। काफ़ी सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, क्योंकि पॉपुलेशन का जो मैटर है इसमें बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है। तो इससे कई रिपोर्ट भी आई हुई हैं। तो ये जनसंख्या के वाला आधार जो है यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछ सकता है। हालांकि ये भी पूछ सकता है कि भारत की वर्तमान में जो एक रिपोर्ट जारी की गई है उसके अनुसार कितनी जनसंख्या है। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको देना है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है ना? इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है ना? ये भी बताइए और साथ ही ये कहाँ से लिया गया यह भी आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतीक होता है? जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज होता है उसमें केसरिया रंग होता है जो, वह किस चीज का प्रतीक होता है? बहुत ही बेसिक प्रश्न है भारत के बारे में, वह भारत की राष्ट्रीयता और भारत के जो चिन्ह है बाकी वगैरह है ना, बाकी सब इनसे संबंधित है। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज इंडिया को कब समर्पित किया गया? जो राष्ट्रीय ध्वज हमारा वह कब इंडिया को कब समर्पित किया गया था, किस डेट को? तो इसका आंसर देना है। क्षेत्र के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? सबसे पहला प्रश्न जो था वह जनसंख्या के आधार पर था। यह क्षेत्र एरिया के है ना, एरिया के आधार पर भारत विश्व में कौन से स्थान पर आता है? भारत के राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा था? राष्ट्रीय गीत है ना, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों अलग होता है। नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग है ना। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत को कहां से लिया गया है? जो राष्ट्रीय गीत है भारत का उसे कहां से लिया गया है? इसका भी आंसर आपको देना है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था? जो राष्ट्रीय गान है ना, राष्ट्रीय नेशनल सॉन्ग जो है हमारा, नेशनल एंथम जो है ना, उसको कहां से लिया गया या उसका जो पहला नाम था वह क्या था? उससे पहले क्या कहा जाता था? अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत को गाने में लगभग कितना समय लगता है? जो राष्ट्रीय गीत है हमारा उसे गाने में लगभग कितना समय लगता है ना। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया था? जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है उसे कब अपनाया गया था? अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? राष्ट्रीय पशु जो भारत का वह कौन है? अगला प्रश्न है, भारत को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है ना। तो यह आपको बताना है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान को कितने सेकंड में गाया जा सकता है? देखिए, राष्ट्रीय गीत अलग है, राष्ट्रीय गान अलग है ना। तो राष्ट्रीय गान को कितने सेकंड में गाया जा सकता है, राष्ट्रीय गीत को कितने सेकंड में गाया जा सकता है? तो यहाँ पे राष्ट्रीय गान पूछ रहा है, तो उसका आपको आंसर देना है। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक कब स्वीकार किया गया था? जो भारतीय मुद्रा का रुपए का एक साइन नया बनाया गया है तो उसे कब अपनाया गया या कब स्वीकारा गया है ना। तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, भारत का जलीय जीव कौन सा है? जो भारत का जलीय जीव है वह कौन सा है? निम्न में से ऑप्शन दिए हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है? जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है वह कौन सा है? यह आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वह कौन थे? इसका आंसर आपको देना है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? कब घोषित किया गया था, कौन था? ये अलग अलग है। तो वहां पे जीवों के नाम दिए हुए थे, यहाँ पे तारीख बताना है किस तारीख को घोषित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बहुत ही सरल प्रश्न है, इतना इजी प्रश्न है जो किसी भी एग्जाम में अब बहुत ही रेयरली पूछा जाता है ना। स्टेट के पूछ लेता है, जैसे यहाँ पे मलखम दिया हुआ है ना। तो मलखम जो है यह मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल है, राज्य खेल है। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? राष्ट्रीय नदी किसे कहा जाता है भारत की? भारत का राष्ट्रीय दस्तावेज क्या होता है? राष्ट्रीय दस्तावेज जो है उसे क्या है? लाल पत्र, नीला पत्र, श्वेत पत्र या पीला पत्र? अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम चुनाव कब हुए थे? जो भारत में प्रथम चुनाव हुए थे हमारे आजादी के बाद, तो वह कब हुए थे? भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली कब बनाया गया था? जो भारत की राजधानी है कोलकाता थी पहले, तो उसे दिल्ली कब लाया गया? तो इसका सही आंसर देना है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका सही आंसर देना है। राष्ट्रीय पक्षी को किस अधिनियम के तहत संरक्षण प्राप्त है ना। जो एक राष्ट्रीय पक्षी है हमारा, उसे किस अधिनियम के तहत संरक्षण प्राप्त है? यह भी आंसर आपको देना है। बहुत ही इजी प्रश्न है ये, प्रश्न थोड़ा टफ पड़ सकता है आपके लिए,
है ना। तो इसको भी आप अगर कर पाएं तो बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? जो राष्ट्रीय पुष्प है भारत का वह कौन सा है, यह आपको यहाँ पे आंसर देना है। संविधान सभा में राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? जो संविधान सभा थी उसे राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था, यह आपको यहाँ पे आंसर देना है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? जो भारत का राष्ट्रगान है वह किसने लिखा है, इसका सही आंसर देना है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वह क्या है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री जो थे भारत के वह कौन थे, कब से कब तक थे, यह भी आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? जो राष्ट्रीय वाक्य होता है वह क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज लंबाई चौड़ाई में किस अनुपात में बनाया गया? लंबाई और चौड़ाई, है ना, लंबाई और चौड़ाई किस अनुपात में बनाया गया है, इसका आंसर आपको देना है। राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया था? जो राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा उसे कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय चिन्ह आधार भाग में दाएं और बाएं तरफ किन जानवरों के चित्र बनाए? जो राष्ट्रीय जो चक्र होता, जो अशोक के जो शेर बने होते हैं 3-4, है ना, उसमें नीचे के साइड पर 2 जानवर के चित्र बने होते हैं, तो वह कौन कौन से जानवर होते हैं ये आपको बताना है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी बताना है ना। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सबसे बड़ा रेगिस्तान भारत का कौन सा है? विश्व का कौन सा है और भारत का कौन सा है, ये सब आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। अगला प्रश्न है, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में बहने वाली, है ना, जो भारत में बहती है वह, उसका बताना है। अगला प्रश्न है, भारत के हृदय के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो यह आपको यहाँ पे देना है आंसर। भारत की सीमा कुल कितने देशों को छूती है? जो भारत की सीमा होती है वह कुल कितने देशों को छूती है, यह आपको यहाँ पे आंसर देना है। जो भारत की सीमा है वह कितने देशों को छूती है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना, यह आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। ये 40 प्रश्न है, 40 के 40 प्रश्नों को आपको आंसर देना है कि यह प्रश्न आपको कितने प्रश्न आप कर पाते हैं 40 में सही, है ना। और जो नहीं आते हैं प्रश्न, जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ पा रहे हैं, वह आप हमें लिख के बताएं तो हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे। बहुत ही इजी प्रश्न है। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करके चैनल के सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑन करें। जय हिंद, जय भारत।